बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती, इम्तियाज़ हुसैन पंजोथा आपकी खिदमत में। आज जो चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं, वो टॉपिक से थोड़ी सी हट के है, क्योंकि मैं जितनी भी फसलें दिखाता हूँ वो पिकनिक की दिखाता हूँ। तो पिकनिक के हवाले से बताएंगे बहुत कुछ इंशाल्लाह। तो अभी जो फसल दिखाई जा रही है हद्दे नज़र तक, ये गंदम है। तो इसके मुताल्लिक आज बताना चाह रहा हूँ। सारी वीडियो गौर से देखिएगा कि कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि जो लोग हम बताते हैं उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों से गुजारिश है कि सारी वीडियो देखिएगा। मैं आपको हर एक चीज़ सामने लेके आऊँगा, दिखाऊँगा। अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये जो सामने गंदम है, इसमें देखिए कि ये जो ऊपर बड़े हुए हैं ये सिट्टे, ये सब जौ है, ये सब जौ है। और इसमें ये देखें, ये सिट्टी भी है, ये बाथू है और हर किस्म की जड़ी बूटी है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि गंदम जो है वो भी, यानी सिट्टे काफ़ी बड़े हैं लेकिन गंदम बहुत थोड़ी है। इन्होंने 50 किलो बीज डाला और 50 किलो बीज की सफाई, जब 100 एकड़ पे गंदम लगी हो तो उसकी सफाई बहुत मुश्किल होती है। जिसमें ये जौ भी आ गए हैं, इन्होंने जड़ी बूटी स्प्रे भी किया है और बहुत ज़्यादा अखराजात किए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 20-25 मन से ज़्यादा इनकी एवरेज गंदम की आएगी। तो कंपैरिजन ये है कि यहाँ पे इन्होंने 2 बोरी DAP खाद डाली है, उसके बाद इसके ऊपर विडीसाइड किया है, पेस्टिसाइड किए हैं और इसके अलावा यूरिया के खाद दी है, पोटाश डाली है। तो गंदम आपके सामने है, ये देखिए जी। 50 किलो बीज अगर हो गंदम का तो उसकी सफाई बहुत मुश्किल होती है। इन्होंने कोशिश भी मेरे ख्याल है थोड़ी कम की है। तो ये सारे जौ नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आप पिकनिक पे शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको खादों की ज़रूरत ही नहीं है, और 8 किलो बीज फ़ी एकड़ के हिसाब से ज़्यादा आप डालेंगे। और एवरेज, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पिकनिक में गंदम बहुत ज़्यादा होती है, तो हम ये भी नहीं कहते। ठीक है, अगर ये 25 मन ही गंदम, इनकी 25 मन ये खुद मान रहे हैं कि इससे ज़्यादा हमारी गंदम नहीं होगी, तो अगर पिकनिक पे भी आपकी गंदम 25 मन आती है तो उसमें फिर बचत देखें कि बीज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बीज आपने सिर्फ 8 किलो डाला है। उसके बाद खाद DAP आपने डाली ही नहीं है, यूरिया पोटाश कुछ भी नहीं। अगर आपने डाला है तो 4-5 किलो आपने नाइट्रोफास फ्लड कर दिया है, वही काफ़ी है। तो दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप पिकनिक पे शिफ्ट हों। अब जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो पूछेंगे कि ये पिकनिक क्या है, क्या हमें दरिया किनारे जाके पिकनिक करनी होगी या कहीं किसी और जगह पे जाके पिकनिक करनी होगी। तो ये वो पिकनिक नहीं है। ये PQNK, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, इसके बानी आसिफ शरीफ साहब हैं। हम खुद ये पिकनिक पे काम कर रहे हैं। हमें कोई बेनिफिट नहीं है कि लोग समझते हैं कि हो सकता है कि इनको कोई ख़ास सपोर्ट हासिल होगी, ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमें इसमें अपना फ़ायदा ये है कि हम खुद पिकनिक पे अपनी ज़मीन को शिफ्ट कर चुके हैं और अपने प्रैक्टिकल शेयर करते हैं। आप देखें हमारे YouTube चैनल पे, हमारे WhatsApp ग्रुप हैं, उनमें देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत करते हैं। तो उसमें क्या है कि 8 किलो आप बीज डालेंगे तो अगर मैं कहता हूँ, वरना हमारी यील्ड ज़्यादा होती है आम जो कन्वेंशनल तरीके से
फसल काश्त की जाती है। तो मैं कहता हूँ अगर इतनी भी होती है तो फिर आपकी खादों से, जहरों से जान छूट जाएगी। और इन खादों की वजह से हाई ब्लड प्रेशर के लोग मरीज़ बन रहे हैं, हार्ट पेशेंट बन रहे हैं, कभी कैंसर हो रहा है। तो ये सबब क्या है कि हमारी खुराक जो है वो जहरीली है। तो इस जहरीली खुराक से भी जान छुड़ाएं और अपनी बचत भी करें। अब दूसरा साल जब होगा, पिकनिक पे आप होंगे, तो फिर हल चलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, पानी की भी बचत होगी, खादों की भी बचत होगी। तो इस चीज़ को समझें। हम सारा दिन कोई ना कोई वीडियो शेयर करते हैं या लोगों की कॉल्स आती हैं मुझे, उनके जवाब देते हैं। व्हाट्सएप पे 12 ग्रुप हैं, तो हर ग्रुप में जो बंदा क्वेश्चन करता है उसके जवाब देते हैं। मैं ख़ुद देता हूँ या हमारे जितने एक्सपर्ट हैं, एडमन्स हैं, वो जवाब देते हैं। तो इसमें अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारी पता नहीं कोई प्रोडक्ट है और वो हम सेल करना चाह रहे हैं। अभी देखें कि 2.5-3 साल हो गए हैं, तो हमने कभी कोई लालच वाली या इस तरह की बात नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत कर रहे हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेथड पे शिफ्ट हों। और मैं ये नहीं कहता कि सारी ज़मीन को आप कन्वर्ट कर दें एक ही दफ़ा। आप तजर्बाती तौर पे 1-2 एकड़ पे आएँ और उस पे जितने भी हम उसूल बताते हैं पिकनिक के, वो उसूल अपनाएं। एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने आपका फील्ड देखना है। अब देखें, एक बंदा हैदराबाद से चलता है, वो सरगोदा आता है या फैसलाबाद में आता है। तो इसके अलावा फैसलाबाद से एक बंदा लसबेला में जाता है। जगह जगह ये काम हो रहा है। तो वहाँ जाने की बजाय हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे वीडियोस देखें, हमारे फेसबुक पेज हैं वहाँ पे वीडियोस देखें। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वीडियोस फ्रेश आती हैं। अब आप एक फार्म पे जाते हैं, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, तो मेरे ज़हन में बहुत सारे ऐसे जवाबात होते हैं कि ये क्वेश्चन करेंगे, मैं जवाब दूंगा। तो वो यहाँ पे आके कुछ देखते हैं तो कहते हैं जी वाह पजोथा साहब, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड सवालात हैं वो करते ही नहीं हैं। वो जब घर जाते हैं तो वहाँ जाके वो फिर पूछना शुरू कर देते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप हमारी वीडियोस देखें, आप हमारे काम को देखें, क्योंकि एक एक स्टेप हमने बताया है कि कैसे ज़मीन का हार्ड पैन तोड़ना है और हार्ड पैन क्यों बनता है, इसकी वजह क्या है, कौन से हल चलाने से हार्ड पैन बन जाता है, और एक दफ़ा अगर हार्ड पैन तोड़ दिया जाए तो फिर ये दोबारा किस लिए बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई। इसके बाद फिर आपको बताया जाता है कि कैसे ज़मीन को वाश आउट करना है, और उसके बाद फिर परमानेंट रेज बेड बनाने हैं। बेड की चौड़ाई कितनी है, वाटर चैनल जो बनेंगे वो क्या स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस देखें। इसमें एक एक चीज़ हमने बताई है, कैसे आपने सीडिंग करनी है, कैसे वाटर चैनल बनाने हैं, कैसे बेड बनाने हैं, कैसे मल्चिंग करनी है। तो इससे फ़ायदा उठाएं, ये आपका फ़ायदा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझें और इस पे काम करें। और मैं दोबारा यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा ज़मीन को कन्वर्ट फौरी तौर पे ना करें, 2-3 एकड़ पे करें, उस पे अपने फुल तजर्बात करें और हमसे पूछें। हम बताने के लिए हर मरहला में हर टाइम तैयार हैं, और इसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी भी आपसे कोई डिमांड नहीं किया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खिदमत की जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।